हाय। गुड मॉर्निंग सभी को। जय हिंद। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हाँ जी दोस्तों, आप सभी को पता है कल अनाउंसमेंट किया था सर ने कि आज हमको एक बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है, और अपने नियर डियर को कॉल करके अपने टीम के उस व्यक्ति को बताइए कि वो क्यों इनर्जिक में बहुत आसानी से फेल हो सकता है। बिना एफर्ट। तो बिना एफर्ट के, बिना किसी लाग लपेट के वो कैसे फेल हो सकता है, तो वो सारे कार्यक्रम बताने के लिए आज हम सब लोग उत्सुक हैं। तो हमें ऐसा क्या काम करना पड़ेगा जिससे कम समय में जल्दी से हम ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी से गायब हो सकते हैं। तो वेलकम सर, आपका स्वागत है दीपक सर। ठीक है, कहेंगे मिस्टेक्स टू अवॉइड। अगर ये मिस्टेक्स हम करते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो नहीं करेगा वो आगे बढ़ जाएगा। तो मिस्टेक नंबर 1 पे चलते हैं। मिस्टेक नंबर 1 ये है कि नॉट लर्निंग फ्रॉम सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर्स। कई बार ना क्या होता है कि हमारे पास एक पुराना एक्सपीरियंस होता है और उस एक्सपीरियंस के हिसाब से हम तुरंत आते हैं कैंगन में और अपनी तरीके से कैंगन करना स्टार्ट कर देते हैं, और इसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं या उनको बहुत ज्यादा चैलेंजेस आते हैं, बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। रीजन क्या है? जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि सक्सेस लीव्स फुटप्रिंट्स, तो सफलता हमेशा अपने पद चिन्ह छोड़ती है। तो उन पद चिन्हों को पकड़ के हम नहीं चलेंगे तो फिर हम डेविएट होते रहेंगे, भटकते रहेंगे और बहुत ज्यादा लंबा समय लग जाएगा हमारी सक्सेस में। तो इन्होंने बताया है कि आपके जो फर्स्ट फ्यू सेल्स होते हैं, कुछ जो शुरुआत के सेल्स होते हैं, वो एक छोटे बच्चे की तरह होते हैं, एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह। जैसे हमारे घर में कोई छोटा बच्चा पैदा होता है तो हम उसको कितना इंटेंसिव केयर में रखते हैं, हर तरीके से केयरफुल रहते हैं कि गिर ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए, कुछ गलत खा पी ना ले, बिल्ली से बचाना है, कुत्तों से बचाना है, जानवरों से बचाना, मतलब हर तरीके से उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक उस तरीके से जैसे हम लोग अपने घर में कोई छोटा पौधा लगाते हैं या खेत में कोई फसल लगाते हैं, तो छोटे फसल में खतरा ज्यादा होता है, जब फसल बड़ी हो गई तो फिर तकलीफ कम हो जाती है। तो उसी तरीके से हमको अपने जो फर्स्ट फ्यू सेल्स हैं, हमारे कुछ जो सेल्स हम करते हैं डायरेक्ट, उसको एक छोटे बच्चे की तरह हमको संभाल के रखना है। तो इसलिए उन्होंने बताया है कि इसका रेमेडी क्या है, करना क्या है आपको, कि जो सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे हेल्प मांगिए जब आप शुरुआत कर रहे हैं। और जो सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर वो आपके साथ हैं, आपके साथ प्रेजेंटेशन में गए हैं, तो उनको टॉक करने दीजिए। आप चुपचाप उनको एडिफाई करके बैठ जाइए। ठीक है? तो नटसेल में ये है कि डोंट बी अ हीरो। हीरो बनने का बिजनेस हमारा नहीं है। आप अगर हीरो बनेंगे आते आते ही, तो फिर आप असफल हो जाएंगे। तो पहले अपने जो सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे सीखिए, उनको प्रमोट कीजिए, और बाद में अपने लोगों को प्रमोट कीजिए। हीरो बनने की कभी कभी कोई गुंजाइश इस बिजनेस में नहीं। तो ये था मिस्टेक नंबर 1। मिस्टेक नंबर 2। मिस्टेक नंबर 2, टॉक टॉक टॉक। मतलब ये बहुत ज्यादा गलती हो जाती है, क्योंकि कैंगन प्रोडक्ट इतना लाजवाब है कि स्टार्टिंग में मेरे से भी होता था कि कोई आदमी मिला मुझे तो सिर्फ मैं ही बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, बोले, इतना एक्साइटेड हो जाते हैं हम लोग प्रोडक्ट और पानी को लेकर। सब्जेक्ट हमारा इतना एक्साइटिंग है कि हम लोग ज्यादा ही मोटिवेट हो जाते हैं और फिर सिर्फ बोलते रहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल्स का कहा जाता है कि मेन पार्ट होता है लिसनिंग। अगर हम लोगों की समस्या नहीं सुनेंगे, एक इंटरेक्टिव सेशन नहीं रखेंगे आदान प्रदान वाला, तो सेल क्लोज नहीं होता। तो सिर्फ बातें करते नहीं रहना। दूसरी बात कि कई बार ना लोग बातें तो बहुत सारी करते हैं लेकिन डेमो नहीं दिखाते। ये भी एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। बातें करते रहेंगे, ये करता है मशीन, वो करता है, ऐसे शो नहीं करते हैं। तो हमारा जो बिजनेस है ना, इसमें हमेशा से कहा जाता है
कि यू हैव टू शो द प्लान, शो द मशीन। कभी भी टॉक द मशीन या दूसरी बातें नहीं कही गई। तो हमें शो करना है लोगों को कि हमारी मशीन क्या करती है, पानी चला के दिखाना है उनको, पानी का क्वालिटी दिखाना है आपको। तो टॉक 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 नहीं करना, शो 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 करेंगे तो ज्यादा सेल होगा। अभी इसके बाद कई लोग क्या करते हैं गलती, कि सिर्फ प्लान की बात करते हैं, प्लान दिखाते हैं, मशीन के बारे में सिर्फ बात कर लिया और तुरंत प्लान दिखाने लगे। तो ये भी एक गलती है, ये मिस्टेक करेंगे तो ये डुप्लीकेबल नहीं है। हो सकता है आपके बहुत अच्छे बैकग्राउंड हो, जैसे रोमी वड्रा के ने ऐसे ही कर लिया, लेकिन रोमी वड्रा का 20 साल का एक्सपीरियंस था नेटवर्क मार्केटिंग। आपको तो मशीन दिखाना पड़ेगा, फिर उसके बाद बिजनेस दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ चीजें होती हैं जो कई लोग कर जाते हैं बट वो डुप्लीकेबल नहीं होता है। तो इन्होंने कहा है कि द लाइव डेमो होल्ड्स द की टू सक्सेसफुल सेल। मतलब सक्सेसफुल अगर सेल आप चाहते हैं कि हो जाए तो लाइव डेमो आपको करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प आपके पास नहीं है, और वही डुप्लीकेट होता है। तो इट इज द यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ द एनर्जिक बिजनेस। ये हमारे यूएसपी है हमारे कैंगन बिजनेस का, एनर्जिक बिजनेस का। तो सो आफ्टर द डेमो, बिजनेस प्लान दिखाना है बट आफ्टर द डेमो। तो आफ्टर डेमो हमको प्लान जरूर शो करना है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ डेमो कर दिया और प्लान नहीं दिखाएंगे, प्लान भी दिखाएंगे बट डेमो के बाद दिखाएंगे। तो कहा जाता है नो डेमो नो सेल्स। कभी कभी हो जाएगा आपका सेल, आपके इन्फ्लुएंस से, आपके व्यक्तित्व से, आपका जो पास्ट रिकॉर्ड रहा है लेकिन ये डुप्लीकेबल नहीं है। तो हमें काम वही करना चाहिए जो डुप्लीकेबल हो। हर आदमी का गुडविल नहीं है ना, हर आदमी का पास्ट बहुत बढ़िया नहीं है ना, लेकिन वो भी यहाँ पे बिजनेस कर सकता है अगर डेमो करे। मिस्टेक नंबर 3, मिस्टेक नंबर 3 है कि कॉलिंग द मशीन अ वाटर फिल्टर। वाटर फिल्टर बोलना हमारे मशीन को एक तरीके से गाली देने के बराबर है। प्यूरिफायर कुछ लोग बोलते हैं, सर वाटर प्यूरिफायर है, कुछ लोग अल्कलाइन मशीन बोलते हैं, ये सब गलत है। लोग इनके बारे में सुन चुके हैं बहुत ज्यादा, वाटर फिल्टर, प्यूरिफायर, अल्कलाइन मशीन बहुत सुन चुके हैं, इसके बारे में सुनने का लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हमें कहना क्या है कि कैंगन मशीन्स आर मेडिकल डिवाइसेस इन जापान, ये बताना है। वी आर द ओनली मेडिकल ग्रेड ISO 13485 इन द वर्ल्ड, ये बताएंगे तो लोग सुनना पसंद करेंगे। और इसलिए कहा गया है कि वाटर फिल्टर एंड अल्कलाइन आर डर्टी वर्ड्स, डर्टी वर्ड्स हैं, इनको इस्तेमाल हमें नहीं करना है। मिस्टेक नंबर 4, गेटिंग द रॉन्ग क्राउड। मतलब हमारे बिजनेस में ना एक मिंट फॉर्मूला कहा जाता है, मनी, इंटरेस्ट, नीड और ट्रस्ट। ये 4 फॉर्मूले पे अगर किसी को इवेल्युएट करके आप अगर डेमो दिखाएंगे तो आपका क्लोजिंग ज्यादा फास्ट होगा। जिनके पास मनी, इंटरेस्ट, नीड या ट्रस्ट, ये 4 फैक्टर में से जितने ज्यादा फैक्टर्स हो उतना ज्यादा अच्छा है। अगर 3 फैक्टर है तो 4 वाले के बाद दिखाएंगे, 2 फैक्टर्स हैं तो 3 वाले के बाद दिखाएंगे, और सिंगल फैक्टर है तो सबसे लास्ट में दिखाएंगे। और कोई फैक्टर नहीं है कि ना मनी है, ना इंटरेस्ट है, ना नीड है, ना आपस में ट्रस्ट है, तो उसको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है। अगली बात इन्होंने बताया है कि क्लोजेस्ट फ्रेंड्स विल बी सोर्स ऑफ नेगेटिविटी। आप शुरुआत में ना आपके जो क्लोजेस्ट फ्रेंड होंगे उनको जब बताओगे तो वो आपको नेगेटिव बातें करेंगे आपसे। तो कहा गया है कि सराउंड योरसेल्फ विद द सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर ऑन अ रेगुलर बेसिस। हमेशा अपने सक्सेसफुल लीडर्स के, डिस्ट्रीब्यूटर्स के एसोसिएशन में रहिए तो आप भी पॉजिटिव बने रहेंगे, क्योंकि यू आर द एवरेज ऑफ योर 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम विद। मतलब आप अपने समय का जो ज्यादा समय जिन 5 लोगों के साथ बिताते हैं उसी के आप एवरेज बन जाते हैं। तो चूज योर फ्रेंड्स वेरी वाइजली, ठीक है। तो चूज योर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट का बहुत बड़ा महत्व होता है। और फ्रेंडशिप, फैमिली, गेट टुगेदर्स, कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, किन के साथ समय बिताते हैं, यही आपका एनवायरमेंट होता है। और एनवायरमेंट का हमारी लाइफ में सक्सेस और फेलियर में बहुत बड़ा रोल होता है। मिस्टेक नंबर 5, नॉट वांटिंग टू इम्प्रूव। मतलब खुद को इम्प्रूव करना नहीं चाहते।
उनको लगता है कि भाई मैं तो भाई ब्रह्मा जी हूं, मैं विष्णु हूं, मैं महेश हूं, अब इससे ज्यादा मैं कुछ बन नहीं सकता। ठीक है, नॉट बिलीव इन, दे डोंट बिलीव इन प्रोडक्ट, बिजनेस प्लान एंड देमसेल्व्स। ठीक है, सबसे पहले इस बिजनेस के सक्सेस के लिए आपको खुद प्रोडक्ट पे बिलीव करना पड़ेगा, बिजनेस पे बिलीव करना पड़ेगा, एंड देन आपके ऊपर अपने आप को बिलीव करना पड़ेगा। अगर इन तीनों पे आपका बिलीव नहीं है तो आप कहेंगे मिस्टर बिजनेस में आप फेल हो सकते हैं। तो अपने आप को क्या करना है, डेमो करना है, लिस्ट बनाना है, फॉलो अप करना है। इन सब के बाद जो टाइम मिले तो अपने आप को बुक्स में इन्वॉल्व कर दीजिए, इमर्स कर दीजिए अपने आप को बुक्स के साथ। कोई ना कोई अच्छी किताब पढ़िए, ट्रेनिंग्स अटेंड कीजिए, सेमिनार्स अटेंड कीजिए, वीडियोस देखते रहिए, और ये आपका एक अनशेकेबल बिलीफ बिल्ड कर देगा कि मार्केट में आप जाएंगे और किसी भी तरह का निगेटिव से निगेटिव इंसान भी मिल जाएगा ना, तो उसको आप पॉजिटिव करके आ सकते हैं। इसलिए अपने आप को इम्प्रूव करने में लगे रहना, अपने आप को इम्प्रूव करने में लगे रहना। ठीक है, तो अपना 80% टाइम बिजनेस में दीजिए, 20% टाइम खुद को इम्प्रूव करने में लगाइए, अपने आप ग्रो करते चले जाएंगे। मिस्टेक नंबर 6, इस बिजनेस को, वो कल भी हम लोग बात कर रहे थे कि वो हॉबी की तरह देखते हैं कि चलो हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई, या बहुत कैजुअली लेते हैं। तो जो लोग कैजुअल लेंगे इस बिजनेस को, उनका बिजनेस भी कैजुअली होने वाला है। सेटिंग लो गोल्स टू प्रिवेंट फेलियर। कई लोग ना अपना गोल ही सेट करते हैं कि फेलियर ना हो, मतलब वो कहेंगे कि महीने में 2 सेल हो जाए बहुत है। भाई गोल तो 10 का बनाया जा सकता है ना, फेल हो जाएंगे, 8 होगा तो क्या दिक्कत है, और 2 ही होगा तो क्या दिक्कत है। तो फेलियर से कभी घबराना नहीं चाहिए, गोल अपना बड़ा सेट कीजिए। ठीक है, टॉकिंग टू प्रोस्पेक्ट्स वेन एवर यू वांट, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है कि कभी भी कहीं भी किसी से बात करना स्टार्ट करें। आप किसी बर्थडे पार्टी में गए हैं, किसी मैरिज एनिवर्सरी में गए हैं, किसी मैरिज पार्टी में गए हैं, तो वहां पे आपको कैंगन बिजनेस बताने की जरूरत नहीं है। वहां पे सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि मैंने एक बहुत शानदार बिजनेस स्टार्ट किया है, मैं चाहता हूं आपसे मिले एक बार, बस ये इनविटेशन आप दे सकते हैं। इससे अलावा ज्यादा बात करेंगे तो वहीं पे काम खराब होता है। तो कहीं भी कभी भी बात नहीं करना चाहिए। नॉट मेकिंग एनफ मनी, अब ऐसे लोग क्या करते हैं कि ठीक ठाक पैसा जब उनका नहीं बनता है कैंगन बिजनेस में आके, तो लास्ट में वो छोड़ जाएंगे, उनको कोई मोटिवेशन काम नहीं आएगा, क्योंकि मनी इज द मेन सोर्स ऑफ मोटिवेशन। आज की डेट में ना मनी से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं। तो पैसा लाने के लिए पैसा तेजी से जो आएगा, जिनको वो टिकेंगे, जिनको नहीं आएगा बहुत लंबे टाइम तक वो छोड़ के जाएंगे। तो अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, नहीं तो आप पहले भी फेलियर थे और यहाँ भी फेलियर हो जाएंगे। ठीक है, द की ऑफ दिस बिजनेस इन दिस प्रोस्पेक्टिंग, मतलब प्रोस्पेक्टिंग में हमारा बिजनेस का चाबी है। जितना ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग हम करेंगे उतना ज्यादा सेल हमारा होगा कन्वर्ट। बीच का डेमो और फॉलो अप कमजोर भी रहे, प्रोस्पेक्टिंग जिनका स्ट्रांग है वो यहाँ पे ग्रो करता रहेगा, क्योंकि 80-20 का फॉर्मूला वर्ल्ड वाइड काम करता है। कीप योर अपॉइंटमेंट कैलेंडर फुल, अपना जो अपॉइंटमेंट कैलेंडर है ना वो फुल रखिए। मतलब रोज आपके पास डेमो का अपॉइंटमेंट होना चाहिए कि मुझे 1 डेमो करना है, 2 करना है या 3 करना है, अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। लेकिन सेम एंथुजियाज्म के साथ, सेम एक्साइटमेंट के साथ, अगर आप 1 कर पाते हैं तो 1 ही करिए, 2 कर पाते हैं तो 2 कर लीजिए। कई लोग मेरी टीम में हैं, जैसे मनोज जी हैं, वो 5 भी कर लेते हैं सेम एक्साइटमेंट के साथ, तो वो करते हैं। तो सेम एक्साइटमेंट, फुल ऑफ एनर्जी के साथ अगर आप 5 डेमो कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो 2 ही कीजिए, वो भी नहीं कर सकते तो 1 कीजिए, लेकिन अपना अपॉइंटमेंट कैलेंडर फुल रखिए। आप किस बिजनेस में हैं ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप किस बिजनेस में हैं, मतलब हम लोग एक नंबर गेम में हैं, यहाँ सब कुछ नंबर से ही डिसाइड होता है कि नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन, नंबर ऑफ कॉल, नंबर ऑफ डेमो, नंबर ऑफ फॉलो अप, नंबर ऑफ मीटिंग्स, नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स, नंबर ऑफ जून कॉल्स, नंबर ऑफ सेल, सब कुछ नंबर पे ही डिपेंड करता है। तो ये समझना है। तो ये जो सेल्स फनल है ना, इसको हमेशा फुल रखना है।
मतलब ऊपर से इतना डेमो करते जाना है, उतना डेमो करते जाना है कि नीचे से सेल निकलता ही जाएगा, चाहे धीरे निकले, तेज निकले, आज निकले, कल निकले, ऊपर वाला काम हमको करते रहना है। और इसी में सारा मंत्र है, क्योंकि जितना डेमो आप करते जाएंगे उतना एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाएगा। अगर शुरुआत में आपके 10 में 1 कन्वर्जन हो रहा था, तो बाद में 10 में 2 होने लगेगा, फिर कुछ दिनों बाद 10 में 3 होने लगेगा, एक टाइम आएगा कि आप 10 में 10 कन्वर्जन निकाल पाएंगे। तो इस फनल को फुल करते रहना है, ठीक है। मिस्टेक नंबर 7, ये भी वही बात है, टॉकिंग टू टॉम, डिक एंड हैरी, मतलब किसी से भी चलते चलते बात कर रहे हैं। हमारा बिजनेस सर किसी से बात करने का नहीं है, और अगर आप बात भी कर रहे हैं तो ये कह सकते हैं उनको कि आप मेरे यहाँ से पानी लेके जाइए, आप मशीन नहीं ले पाएंगे, नो इश्यू, आप मुझे कुछ लोगों से मिलवा दीजिए जो इस मशीन को लेने में कैपेबल हो सकते हैं या ये बिजनेस करने में कैपेबल हो सकते हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है। जब आप सबसे बात करते रहते हैं ना, किसी से भी चलते फिरते बात करते रहते हैं, तो आपका जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाता है। तो हमें थोड़ा सा इफेक्टिव बातें करने की आदत डालना है, कम शब्दों में कैसे हम लोगों को इफेक्ट डाल पाए, तभी हम सक्सेस करेंगे। तो टॉक टू पीपल हु वांट और नीड द प्रोडक्ट। उन्हीं लोगों को अपना डेमो दिखाइए जिनको जरूरत है या वो चाहते हैं, ठीक है। टॉक टू पीपल हु आर थर्स्टी, थर्स्टी नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ बॉडी, इन टर्म्स ऑफ मनी ऑल्सो। जो लोग थर्स्टी हैं उनसे बात करेंगे तो आपका काम बड़ा होगा। तो यही बताया है लास्ट में, मिस्टेक नंबर 7, कि हम अपने प्रोस्पेक्ट को क्वालिफाई अगर नहीं करेंगे तो हमारा सक्सेस बहुत अच्छा नहीं होगा। इसलिए किसी से मिलने से पहले, डेमो तक पहुंचने से पहले हमको क्वालिफाई कर लेना है कि ये बंदे में दम है, ठीक है, इसके अंदर थ्रस्ट है। मिस्टेक नंबर 8, बीइंग पैसिव। पैसिव रहते हैं। जब एक्टिव आप नहीं रहेंगे तो कोई भी धंधा, कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोफेशन नहीं चलता है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। नॉट फॉलोइंग अप ऑन प्रोडक्ट्स, प्रोस्पेक्ट्स, मतलब जिनको डेमो दिखाया उनको फॉलो अप नहीं कर पा रहे हैं। और फॉलो अप का तरीका सबसे अच्छा ये होता है कि आप अपने एरिया में एक मंथली इवेंट रखिए। जूम मीटिंग हमारा थर्सडे चैट हो रहा है, डेली चैट हो रहा है, संडे को कम से कम आप इसमें भी इनवाइट कर सकते हैं फॉलो अप के लिए। अगर आप बता देंगे कि 20-50 लोग नए बैठे हैं, तो हम लोग मशीन का एक कंक्लूजन बात कर लेंगे और बिजनेस की बात कर लेंगे, उनको उनके क्वेश्चंस सॉर्ट आउट कर देंगे। तो फॉलो अप का एक तरीका हमारा संडे मीटिंग भी बहुत बढ़िया हो सकता है, ठीक है। तो पैसिव नहीं रहना है, प्रोस्पेक्ट के साथ हमें एक्टिव रहना है, बने रहना है हमेशा, जुड़ने तक भी और जुड़ने के बाद भी। प्रोस्पेक्ट्स जो होते हैं वो कई बार भूल जाते हैं आपके मशीन के बारे में जो आपने उनको बताया था, क्योंकि लाइफ जो है ना आज बहुत हेक्टिक लाइफ है लोगों की, और लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस हैं कि आज आपने डेमो किया, कल वो सब भूल जाते हैं, हो सकता है 10 दिन बाद सब भूल जाए। तो उनको रिमाइंडर देते रहना है कि मैंने आपको कैंगन का डेमो दिखाया था, और ठीक है अभी आप नहीं ले पा रहे हो तो कम से कम अपने बाइंग लिस्ट में या विश लिस्ट में इसको शामिल कर लो कि मैं इसको लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये भी कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो इन्होंने कहा है कि आपको प्रोएक्टिव होना है, प्रोएक्टिव नहीं होंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। और बहुत अच्छी बात बताइए कि 70% ऑफ सेल्स हैपन इन द फॉलोअप्स। फॉलोअप पे 70% सेल होता है, ठीक है। तो फ्यूचर इज इन द फॉलोअप, फॉर्च्यून इज इन द फॉलोअप। मतलब फॉर्च्यून जो खजाना छिपा है ना वो फॉलोअप में है, डेमो में नहीं है, प्रोस्पेक्टिंग में नहीं है, इनविटेशन में नहीं है, फॉलोअप में है। तो ये मिस्टेक नंबर 8 है। मिस्टेक नंबर 8 को ही और इन्होंने डिफाइन किया है कि कम से कम 7 टाइम्स एक आदमी को फॉलोअप करना चाहिए, और मैं तो कहता हूं लाइफ टाइम करते रहना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है। मिस्टेक नंबर 9 है नॉट हेल्पिंग योर टीम। मतलब डायरेक्ट सेल किए जा रहे हैं और टीम को कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो ये गलती हो जाती है। और जब आपकी टीम मर जाएगी
ठीक है ना। मेरे एक मित्र हैं प्रभाकर जी, अभी 6 से 2 होने वाले हैं, बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि सर पेशेंट का इलाज तभी तक हो जाना चाहिए जब तक उसमें जान है। एक बार मर गया तो कोई इंजेक्शन काम नहीं करेगा। तो आपकी टीम जब डेड हो जाएगी तब आप क्या कर पाएंगे उसका, फिर से दोबारा जिंदा करना उसको बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब वो जुड़े उसी समय से एक प्रोसेस फॉलो कीजिए कि वो आपके साथ बने रहें और आगे निकलते चले। ठीक है। तो हेल्प योर न्यू टीम मेंबर्स, नए लोगों को हेल्प कीजिए और उनको रेस्क्यू कीजिए अगर कहीं फंसते हैं तो, और प्रॉपर गाइड कीजिए, क्योंकि ये हमारा काम है। क्योंकि टीम सक्सेस इज इक्वल टू रेसिडुअल इनकम। अगर टीम की सक्सेस नहीं होगी तो रेसिडुअल इनकम हमको नहीं मिलेगा, और हम सब यहाँ पे आए हैं रेसिडुअल इनकम के लिए। मिस्टेक नंबर 10 है, मिस्टेक नंबर 10 है कि कंटिन्यूसली रिलाय ऑन स्पॉन्सर्स। ये मैं बार बार कहता हूं कि आपको जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा अगर बड़ा बिजनेस आप करना चाहते हैं तो। अगर आप कंटिन्यूसली अपने स्पॉन्सर पे या अपने अपलाइन पे के भरोसे चलते रहेंगे तो सर आप फेल हो जाएंगे। ठीक है। अभी तक एक एग्जाम्पल मुझे आप ऐसा नहीं दिखा सकते हैं, चाहे वो इनेजिक हो या एंटायर नेटवर्क मार्केटिंग की कोई भी बड़ी कंपनी हो, जिसमें कोई लीडर करोड़ों रुपए कमा रहा है और उसका वो आज हैंडीकैप है या आज किसी पे वो डिपेंड है। बिना इंडिपेंडेंस के सफलता मिलती ही नहीं है। ठीक है। तो ये ध्यान देना है। और क्रिएटिंग एक्सक्यूजेस व्हाई यू शुड नॉट डू, मतलब आप तरह तरह के एक्सक्यूज बनाते रहेंगे कि नहीं नहीं मैं इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम है, क्यों मैं अकेले इसलिए नहीं कर पाऊंगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है। ये सारे सर एक्सक्यूजेस हैं। और इस इंडस्ट्री में, और हम लोग जानते हैं कि दोनों पैर से जो जिसका पैर कट गया वो भी एवरेस्ट पे चढ़ सकता है, एक अंधा आदमी कैंगन वाटर कर सकता है। तो आपके पास क्या एक्सक्यूज है देखा जाए तो, जो भी एक्सक्यूज है वो आप बना रहे हैं, एक्चुअल में है नहीं। ठीक है। तो ध्यान देना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑनरशिप लेना है अपने सक्सेस का, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। और सेटअप एंड चैलेंज योरसेल्फ, स्टेप अप एंड चैलेंज योरसेल्फ, अपने आप को चैलेंज कीजिए कि भाई अगर वो अच्छा डेमो कर सकते हैं तो मैं उनसे अच्छा करके दिखाऊंगा, वो अगर अच्छा सेमिनार ऑर्गेनाइज कर सकते हैं तो मैं उनसे अच्छा करके दिखाऊंगा। ये अगर आप में ऑनरशिप का और चैलेंज लेने का जज्बा होगा, ऐसे ही लोग दुनिया में इतिहास रचते हैं मौसम। क्योंकि एक सुदेश सर ने बड़ी अच्छी बात पूछी थी ट्रेनिंग में मेरे से कि दीपक एक आम आदमी को शिक्षक बनने में कितना टाइम लगना चाहिए। तो मैंने बोला सर 6 महीने से 1 साल 2 साल मैक्सिमम। तो उन्होंने कहा कि देखो आम आदमी कभी बनता नहीं शिक्षक। तो अब मुझे क्वेश्चन समझ में आया, उनका क्वेश्चन ये था कि आम आदमी को शिक्षक बनने में कितना टाइम लगना चाहिए। तो फैक्ट ये है सर कि आम आदमी यहाँ शिक्षक कभी नहीं जाएगा। तो आप अगर आम बने रहना चाहते हैं तो फिर ड्रीम्स देखना छोड़ दीजिए, पानी पीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हो सके तो अपने स्पॉन्सर जिसने आपको स्पॉन्सर किया है उनकी कुछ मदद कर दीजिए, 2-4 लोग दे दीजिए और घर में बैठ जाइए। क्योंकि बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तो मैसिव एक्शन लेना है, बड़ा एक्शन लेना है, 10 हाथ से काम करना है, 24 घंटे काम करना है, तभी आपका प्लेन टेक ऑफ करेगा। और एक बार प्लेन टेक ऑफ हो गया ना तो फिर मजा होगा, मजा आएगा। क्योंकि कहा जाता है ना, यू रीप व्हाट यू शो, मतलब जो आप बोते हैं वही काटते हैं। तो आप अगर इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो आपकी टीम के लोग भी इंडिपेंडेंट नहीं होने जा रहे हैं। अगर आपको लोग देखेंगे कि ये हमेशा अपने स्पॉन्सर से डेमो कराते हैं तो आपके नीचे वाला भी कभी खुद डेमो नहीं करेगा। ये मंकी सी मंकी डू बिजनेस है, पीपल डू व्हाट यू डू नॉट व्हाट यू से। ठीक है। जो आप कहते हैं वो कोई नहीं सुनता है सर, जो आप करते हैं उसको लोग सुनते हैं। तो मिस्टेक नंबर 11 क्या है? नॉट लर्निंग द कंपेंसेशन प्लान। अगर हम अपना बिजनेस प्लान ठीक से नहीं समझ पाएंगे और नहीं समझा पाएंगे तो भी हमारा बिजनेस नहीं लोगों के समझ में आता है। तो अपनी 80 प्लान कमीशन जो है, जो एजुकेशन बोनस है, जो 62 बोनसेस है, ये 3 पार्ट है हमारे प्लान का। तो उसको बहुत अच्छे तरीके से हमको समझना है। और 4 कैटेगरी प्रोटोकॉल कि भाई किस तरह के लोग हमारे पास आते हैं, इसको भी समझना है। 4 कैटेगरीज क्या होती है? एक एंड यूजर आता है, एक सम टाइमर आता है, एक पार्ट टाइमर आता है, एक फुल टाइमर आता है। ठीक है।
तो ये 4 कैटेगरी हमको देखना है और मास्टर करिए ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम, मतलब उसके मास्टर बन जाइए। इतना अच्छे से आप समझिए इसको, मास्टरी करना है अपने ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम को दिखाने का, बताने का। तो पहले तो लर्न करेंगे तभी बता पाएंगे ना अच्छे से। तो ये है। और इसके बाद 12 नंबर मिस्टेक्स है, एक मिनट, 12 नंबर मिस्टेक है हमारा कि गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय अदर कम एंड गो अपॉर्चुनिटीज। जैसे आपने कैंगन में स्टार्ट कर दिया, अब उसके बाद भी कई लोग इधर उधर कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, ठीक है। तो वो डिस्ट्रैक्शंस आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, ना आप वहां के रहेंगे ना यहाँ के रहेंगे, ठीक है। क्योंकि कहा जाता है ना, विनिंग इज अ हैबिट, तो लूजिंग इज ऑल्सो अ हैबिट। जो लूजर्स हैं वो हमेशा लूज ही करते रहेंगे क्योंकि उनकी हैबिट खराब हो गई है। तो या तो अपनी हैबिट को चेंज करना पड़ेगा या तो हम खराब होते जाएंगे। तो जब आप डिस्ट्रैक्टेड होते रहते हैं बार बार, मेरी टीम में कई लोग ऐसे हैं जो एक बार किसी को कैंगन बिजनेस बताया और कुछ दिन तक वो नहीं जुड़े तो एक नया प्लान जाके बता देते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी जो बन रही थी ना, जो गुडविल आपका बन रहा था, वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो आप अपनी टीम के मार्गदर्शक हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी टीम ग्रो नहीं करेगी। और समझना भी है कि ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म बिजनेस है तो हमें एक धीरे धीरे एक बड़ा बिजनेस हम खड़ा करने जा रहे हैं, एक आम का पेड़ लगाने जा रहे हैं। तो कल्टीवेट अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, हमेशा एक जो कंपनी के प्रति एक ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, जिसने आपको इसके बारे में बताया उसके प्रति ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। और एंथुजियाज्म हमारे बिजनेस के प्रति, हमारे प्रोडक्ट के प्रति, ये हमेशा नहीं रहेगा तो आप बिजनेस एम्पायर नहीं खड़ा कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ ऐसे ही नहीं बैठे हैं, एम टू बिल्ड योर कैंगन एम्पायर, एक एम्पायर खड़ा करने जा रहे हैं। इसलिए फोकस फोकस फोकस, ठीक है। थिंक लॉन्ग टर्म, तुरंत वाला काम, जल्दी काम शैतान का हमारे बिहार में कहा जाता है, ठीक है। जल्दी जल्दी वाला काम शैतानों का होता है। तो लॉन्ग टर्म सोचना है और फोकस हमेशा बनाए रखना है। मिस्टेक नंबर 13, नॉट प्रिपेयरिंग योर टीम फॉर रिजेक्शंस। अगर अपनी टीम को आप रिजेक्शंस के लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे ना, तो 2-4 रिजेक्शन खा के बस छोड़ जाएंगे काम। क्योंकि हमारे बिजनेस का ना कहा ही जाता है कि फेलियर टू फेलियर जाते जाते आपको सक्सेस मिलता है। तो आपको रिजेक्शन के लिए खुद को भी मेंटेन करना है, अपने माइंड को, और लोगों को भी रॉक सॉलिड बनाना है कि भैया आप 10 को बताओगे तो 10 नहीं ले लेंगे। क्योंकि पानी के ऊपर मशीन पे खर्च करने का माइंडसेट अभी लोगों का इंडिया में नहीं है। धीरे धीरे जो इनोवेटर हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो नई टेक्नोलॉजी का स्वागत करते हैं, वो आएंगे अभी, बाकी लोग बाद में आएंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो अपनी टीम को रिजेक्शंस के लिए आप तैयार कर दीजिए, ये बहुत जरूरी है। दूसरी गलती क्या करते हैं कि ओवर प्रॉमिस करते हैं, नहीं जी आप आ जाओ मेरे साथ, सारा काम मैं करूंगा, आपको सिर्फ मशीन ले लेना है, आप करोड़पति बन जाओगे, आप सिर्फ ये मशीन ले लो, दुनिया का सब गलत काम करते रहो, आपका डायबिटीज ठीक हो जाएगा, ठीक है। मतलब कुछ भी मत चेंज करो सर, सिर्फ पानी बदल दो और आपका सब कुछ बदल जाएगा। तो ये ओवर प्रोमिसेस नहीं करना है। हेल्थ या वेल्थ दोनों एक बहुत सारे अप्रोचेस का रिजल्ट होता है। तो सारे अप्रोच हम ठीक नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा रिजल्ट हमको नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए ओवर प्रॉमिस नहीं करना है, क्योंकि ओवर प्रॉमिस करेंगे तो अंडर डिलीवर करेंगे। जबकि हमारी कंपनी कहती है अंडर प्रॉमिस करो, मत कहो कि डायबिटीज ठीक हो जाएगा, लेकिन जब उनका हो जाएगा ना तो वो हल्ला मचाएंगे। आप मत कहो कि कैंसर ठीक हो जाएगा, होने दो, अपने आप टेस्टिमोनियल बोलेगा। आप कहो कि सर ये पानी आपके इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेगा, आपके बॉडी के एनवायरनमेंट को चेंज करेगा, बॉडी जब इम्यून हो जाएगी तो अपने आप बीमारियों को दूर कर सकती है, ठीक है। तो ओवर अंडर प्रॉमिस करना है, ओवर डिलीवर करना। टीम मेंबर्स डोंट फेल, दे गिव अप टू सून। देखिए कई लोग ना फेल नहीं होते हैं,
कोई भी आदमी फेल नहीं होता है हमारे बिजनेस में, वो छोड़ देता है। हो सकता है कि टिका रहता तो बहुत बड़ी सफलता मिलती है, और ऐसे एग्जांपल्स हैं हमारी टीम में, अपलाइंस में, डाउनलाइंस में, क्रॉस लाइंस में, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं कि जिनको शुरुआत में थोड़ी चैलेंजेस आई, लेकिन वो टिके रहे, इसलिए आज बहुत बड़े कामयाब हैं। ठीक है, तो कोई फेल नहीं होता है, वो गिव अप कर देते हैं। तो अपने इनोकुलेट योर प्रोस्पेक्ट एंड टीम मेंबर्स को ये चीजें, रिजेक्शन झेलने का, ओवर प्रॉमिस नहीं करने का, टिके रहने का, ये सब चीजें उनके अंदर डालना पड़ेगा आपको अपनी टीम के अंदर। ठीक है, अंडर प्रॉमिस कीजिए और ओवर डिलीवर कीजिए, और प्रिपेयर देम फॉर द रिजेक्शंस इन योर बिजनेस, इन आवर बिजनेस। हमारे बिजनेस में रिजेक्शन मिलेगा सर, क्योंकि हमारे पास कोई चल के नहीं आ रहा मशीन लेने, हम जा रहे हैं उनको बताने। ठीक है, तो वो रिजेक्शंस मिलेंगे आपको। इसीलिए कहा जाता है ST501 शो डेमो टू 501 पीपल। 501 लोगों को डेमो कीजिए, आप ऑटोमेटिक सक्सेसफुल हो जाएंगे, आप सीखे हो जाएंगे। और उसके बाद फिर क्या करना है हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योंकि सीखने के बाद हमको कुछ रोल प्ले अपना बदलना चाहिए। ठीक है, मिस्टेक नंबर 14, सेलिंग ओनली द प्रोडक्ट। सिर्फ प्रोडक्ट बेच के आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते, आपको लोगों को होप और ड्रीम्स भी बेचना पड़ेगा। लोग आशा से निराशा हो गए हैं, लोगों के सपने छोटे हो गए हैं, फिर से उनके सपनों को जगाना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरी गलती कि सिर्फ डायरेक्ट सेल करते रहते हैं, डायरेक्ट सेल, टीम वर्क नहीं करते हैं, ये भी बहुत बड़ी गलती है। उसके बाद प्रोडक्ट फोकस ज्यादा हो जाते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट की बात करते हैं, और टीम में भी यही बात करते हैं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में ये है, प्रोडक्ट में वो है, प्रोडक्ट ऐसे है, प्रोडक्ट वैसे। भैया बिजनेस की बात भी कर लो, बिजनेस भी एक हमारा प्रोडक्ट है। लोगों को अच्छे बिजनेस की जरूरत है सर, अच्छे बिजनेस की जरूरत है लोगों को। ठीक है, और बिजनेस पार्ट, तो इसका रेमेडी क्या है, सॉल्यूशन, कि हमें बिजनेस पार्टनर ढूंढना है, बिजनेस पार्टनर ढूंढना है, खाली प्रोडक्ट का यूजर नहीं ढूंढना है। एजुकेट एंड लर्न टू डुप्लीकेट, अपनी टीम को एजुकेट करना है और उनको डुप्लीकेशन सिखाना है, ताकि वो भी लोगों को सिखा सके। और अपनी टीम को जितने भी इवेंट्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, ट्रेनिंग्स होते हैं, उसमें किसी भी तरह से खींच के बिठाना सर आपका काम। अगर नहीं बिठाओगे तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और अगर आप कर जाओगे तो बहुत बड़ा काम कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है लुक ऑल्सो फॉर सेलर्स, बेचने वाले भी ढूंढिए, खाली खरीदने वाले मत ढूंढिए, नहीं तो जिंदगी भर बेचना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क क्रिएट करना है। ठीक है, अभी चलते हैं मिस्टेक नंबर 15 पे। मिस्टेक नंबर 15 है नॉट टीचिंग प्रॉपर यूज ऑफ मशीन टू योर कस्टमर्स। अगर हम अपने कस्टमर्स को मशीन के बारे में ठीक से एजुकेट नहीं करेंगे कि ब्यूटी वाटर रोज चलाना है, वीकली मंथली ई क्लीनिंग करना है, ईयरली क्या करना है, 15, 20, 50 हजार लीटर पे डिपेंड ऑन पानी टू पानी फिल्टर चेंज करना है, ये प्रॉपर ट्रेनिंग अगर हम मशीन का नहीं देंगे, कौन सा पानी किस काम में इस्तेमाल करना है, तो भी दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो ये काम होता है हमारा। हम लोग ऐसे भी एक मीटिंग रख सकते हैं जिसमें सिर्फ यूजर्स को बुलाएंगे हम लोग, और उनको थैंक यू बोलेंगे और उनको प्रॉपर केयरिंग सिखाएंगे, क्योंकि ये मशीन उन्होंने लाइफ टाइम के लिए लिया है। ये भी एक गुड आइडिया हो सकता है। इसके बाद वही ई क्लीनिंग के बारे में, डीप क्लीनिंग के बारे में अपने कस्टमर्स को रिमाइंड कराते रहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि कंपनी का जो ब्रॉडकास्ट नंबर है ना, उसमें हर व्यक्ति को ऐड करा देना चाहिए ब्रॉडकास्ट नंबर, ताकि कंपनी उनको याद कराती रहे कि आपको ई क्लीनिंग करना है, आपको डीप क्लीनिंग करना है, आपका फिल्टर चेंज करना है। कंपनी से उनको जोड़ देना सबसे आसान काम। हर आदमी अपने डायरेक्ट का तो ब्रॉडकास्ट बना सकता है ना, हर आदमी अपनी टीम 100-200 का तो ब्रॉडकास्ट बना सकता है कि भैया मैंने मंथली क्लीनिंग कर ली, आपने किया क्या, क्वेश्चन पूछ लो, ताकि उनकी मशीन लंबी जब चलेगी ना, तो हो सकता है कि वो आज बिजनेस नहीं कर रहे हैं, कल आपके साथ बिजनेस पे आ जाए। ठीक है,
तो डोंट कम्युनिकेट रेगुलरली विद एंड यूजर्स। जो आपकी टीम में एंड यूजर्स है सर, ऐसे एग्जांपल्स हैं कि जो एंड यूजर के तौर पे आए थे, उन्होंने उनका मशीन के अलावा बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और आज की डेट में वो फुल टाइम बिजनेस कर रहे हैं और बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो एंड यूजर्स से भी कम्युनिकेशन में रहना है किसी भी तरीके से। एजुकेट योर कस्टमर्स अबाउट मशीन एंड देयर यूजेस। करना क्या है कि एजुकेट करना है अपने टीम मेंबर्स को मशीन के बारे में और उसके यूजेस के बारे में। एजुकेट अबाउट ई क्लीनिंग कैसे होता है, उनको रेगुलर टच में रहिए अपने एंड यूजर्स को, ठीक है। तो सम टाइम एंड यूजर कन्वर्ट्स इनटू अ फुल टाइम। मैसेज ये है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक एंड यूजर कन्वर्ट हो जाता है एक फुल टाइम। तो ये बात हमको ध्यान रखना है, किसी को इग्नोर नहीं करना। मिस्टेक नंबर 16, एक्ट एंड शो डेमोन्स्ट्रेशन लाइक अ डॉक्टर। ये सब मेरे बनाए हुए हैं सर, 10 के बाद जो है ना वो मेरे हैं, मेरी टीम से जो निकला रिजल्ट उसको मैंने बनाया, और आप सभी का वेलकम है। और भी गलतियां बताएंगे तो इसको हम लोग 100 मिस्टेक्स तक लेके जाएंगे, बट ये टॉप 20 है। तो डॉक्टर की तरह प्रेजेंटेशन मत दीजिए, साइंटिस्ट की तरह मत दीजिए, इंजीनियर की तरह मत दीजिए, आप एक यूजर की तरह डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए, ठीक है। और बहुत लंबा डेमोन्स्ट्रेशन भी नहीं करना। लंबा डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे तो आप लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत छोटा होता जा रहा है, तो वो अटेंशन डेफिसिट अभी लोग हैं। तो यूज वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज नहीं करना है, सिंपल वर्ड्स यूज करना है ताकि लोगों को बात समझ में आए। और करना क्या चाहिए, शेयर स्टोरीज एंड टेस्टिमोनियल्स। आप स्टोरीज और टेस्टिमोनियल्स शेयर करेंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा। आप डेमोन्स्ट्रेशन को शॉर्ट एंड सिंपल रखिए, और डू थिंग्स विच आर इजिली डुप्लीकेबल। अगर डुप्लीकेबल कोई काम नहीं है तो उसको मत कीजिए, वही काम कीजिए जो आराम से आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि ऑलवेज रिमेंबर डुप्लीकेशन एंड डेलीगेशन आर द की ऑफ लिवरेजिंग। अगर डुप्लीकेशन और डेलीगेशन नहीं कर पाए आप नेटवर्क मार्केटिंग में, तो ये काम दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, और अगर कर पाए तो दुनिया का सबसे बेहतरीन काम, ठीक है सर। तो आगे बढ़ते हैं। मिस्टेक नंबर 17, शेयर वाटर फॉर लॉन्ग टाइम। कई लोग ना बहुत लंबे टाइम तक पानी बांटते रहते हैं एक ही आदमी, ये भी एक गलती है। 21 डेज के बाद सर आपको सैंपल नहीं देना चाहिए। जब तक आप रोकेंगे नहीं कोई खरीदेगा। हाँ, कोई अगर एकदम अंडर प्रिविलेज है, नहीं खरीद सकता, तो उनको आप लाइफ टाइम पानी देते रहिए, उनकी दुआएं मिलेंगी आपको। लेकिन अगर कैपेबल आदमी है तो उसको लॉन्ग टर्म पानी मत दीजिए। ऑफरिंग फ्री वाटर सैंपल ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन, ये भी एक गलती है। हम लोग ने डेमो करते करते ही ऑफर कर देते हैं कि सर आप मेरे यहाँ से पहले पानी पीजिए। गलत है। जब तक वो खुद से नहीं मांगे कि हाँ ठीक है पानी दीजिए हमको, कुछ दिनों तक देखना चाहता हूं, तब तक हमको ऑफर नहीं करना चाहिए। सेंड वाटर टू प्रोस्पेक्ट। कई लोग ना प्रोस्पेक्ट के यहाँ घर पे पानी पहुंचा के आते हैं या किसी को भेज के पहुंचवाते हैं, ये भी गलत है। इसका मतलब आपने डेमोन्स्ट्रेशन में वो क्यूरियोसिटी, वो उनके अंदर एक्साइटमेंट पैदा आप नहीं कर पाए। नहीं तो वो खुद चल के आते, और खुद चल के आने से फायदा क्या होता है कि वो 4 गिलास कम से कम बैठ के लाइव वाटर पियेंगे ना आपके यहाँ, एक्टिव हाइड्रोजन वाला पानी पियेंगे। तो अगर वो सुबह शाम पानी लेने आते हैं तो लाइव वाटर जब पियेंगे, इवन 1 टाइम भी आ जाएंगे, तो वो लाइव वाटर उनके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज करेगा, और तब वो जल्दी डिसाइड कर पाएंगे। इसलिए किसी को पानी पहुंचाने का काम मत कीजिए। और कहा गया है कि शेयर एंड ऑफर ओनली फॉर फ्यू डेज एंड ओनली फॉर 2-3 लीटर्स। ऐसा नहीं है 20-20 लीटर एक आदमी को पानी दे रहे हैं पूरा परिवार पीछे, नो। एक आदमी जिसको कुछ प्रॉब्लम है उनको सैंपल के तौर पे 2-3 लीटर्स या 4 लीटर्स उनको दीजिए, अगर अलग अलग बॉटल्स में, तो वो आपके लिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा काम क्या है सर, मशीन बेचना। तो हम अगर 20-20 लीटर पानी देते रहेंगे तो कोई क्यों खरीदेगा, और लंबे समय तक देते रहेंगे तो कोई क्यों खरीदेगा, ठीक है। लेकिन अगर अंडर प्रिविलेज्ड है, गरीब है, उनको दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, देना चाहिए। पानी बांटना पुण्य का काम है। तो लेट देम आस्क फॉर सैंपल, डोंट ऑफर। उनको सैंपल के लिए मांगने दीजिए, आप अपनी तरफ से ऑफर
मत कीजिए। और लेट द कस्टमर कैरी वाटर फ्रॉम यू, कस्टमर्स को पानी लेके जाने दीजिए, आप पानी ना पहुंचाइए और ना भिजवाइए। तो इन्होंने कहा है कि ऑलवेज रिमेंबर यू आर हेयर टू अपॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है, आप डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करने के लिए यहां आए हैं, न तो पानी बेचने आए हैं, न मशीन बेचने आए हैं। मिस्टेक नंबर 18, रिलेशनशिप विद योर अपलाइन एंड डाउनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अपलाइन और डाउनलाइन के साथ अगर आपके रिलेशनशिप खराब है तो आप इस बिजनेस में आगे नहीं जाएंगे, कभी ना कभी छोड़ेंगे। जो कॉम्प्रोमाइज करना पड़े करिए। अपलाइन को डाउनलाइन के प्रति कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, डाउनलाइन को अपलाइन के प्रति कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, क्योंकि हम जैसे हैं सर वैसे पूरी दुनिया हमको नहीं मिलने वाली है। और हम अपनी फैमिली में भी रोज कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो टीम में क्यों नहीं। हमारा अपलाइन हमारा डाउनलाइन कैसा भी है, एक्सेप्ट एज अ होल। उनकी कमियां निकालने के बजाय हम उनको एज अ होल एक्सेप्ट कर लेंगे कि चलो भाई तो ऐसा ही है, ठीक है। जैसे हम अपने बच्चों को करते हैं, जैसे हम अपनी वाइफ को, माँ को, बाप को करते हैं, उसी तरीके से हमको लोगों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है भाई, भाई ऐसा ही है, थोड़ा झूठ बोलता है, चल झूठा ही है, कोई बात, मेरा है, टेढ़ा है पर मेरा है। इस तरह से एक्सेप्टेंस रखेंगे तभी हम आगे जा पाएंगे। लैक ऑफ कम्युनिकेशन विद एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये भी एक फेलियर का रीजन हो जाता है कि अपने एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर से हम टच में नहीं रहते, और अगर हम टच में नहीं रहेंगे तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। ईगो क्लैश विद अपलायंस एंड डाउनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर, आगे जाने के बाद ना जब टीम बड़ी हो जाती है, जब मौका होता है कि बहुत अच्छा करना है, उसी समय ईगो क्लैश होना शुरू हो जाता है और आपकी पूरी मेहनत जो शुरुआत से आपने की थी वो सब खराब हो जाता है। तो ईगो रॉब्स योर बैंक अकाउंट, इसलिए ईगो से बच के रहिए। ठीक है, हमारे बिजनेस में कहा जाता है कि सेल्स प्लस रिलेशनशिप इज इक्वल टू नेटवर्क मार्केटिंग। सिर्फ सेल्स नहीं है, रिलेशनशिप भी होगा तभी नेटवर्क मार्केटिंग कहलाता है। रेगुलर कम्युनिकेशन इज द की ऑफ एनी रिलेशनशिप। तो अगर हम लगातार बातचीत मिलते जुलते रहेंगे तभी हमारा रिलेशनशिप आगे लॉन्ग टर्म जाएगा। और जो लास्ट में मैंने आपको कहा है कि ईगो रॉब्स योर बैंक बैलेंस, ईगो ना आपके बैंक बैलेंस पे डाका डालता है, तो सावधान रहना है। ऑलवेज रिमेंबर योर विजन, हमेशा याद रखना है जब किसी से पंगा होना तो याद रखना है कि मैं इस बिजनेस में आया क्यों था। आप जिसके लिए आए थे वो इसके लिए नहीं आए थे कि उसकी शिकायत करना, उसकी शिकायत करना, उससे संबंध खराब करना, उससे आप आए थे यहाँ पे अपनी लाइफ को चेंज करना, फ्रीडम के लिए आप आए थे। तो हमेशा फोकस फ्रीडम पे रखिए, लोगों पे मत रखिए कि ये ऐसा है, वो वैसा है, वो कैसा है। मिस्टेक नंबर 19, पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। ये इंग्लिश का एक प्रोवर्ब है, सेइंग है कि पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। एक एक रुपए बचाते हैं, पैसा पैसा बचाते हैं और सिक्का खो देते हैं। मतलब एक एक रुपया बचाने के चक्कर में करोड़ों रुपए का जो बिजनेस है उसको बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं। कहीं जाने आने में पेट्रोल लग जाएगा, इस डर से करोड़ों जो दे सकता है उसको मिस कर दे रहा है। कोई दूसरे शहर में जाने में सपोज 5,000 रुपए खर्चा हो जाएगा, इसके लिए हम नहीं जा रहे हैं और इसलिए हमारा बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहा है। इसको कहते हैं पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश, यानी पैसों का होशियार है और रुपये का मूर्ख। और बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते। भाई बिजनेस कर रहे हैं हम तो बिजनेस में तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। अगर हम बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, री इन्वेस्ट नहीं करते रहेंगे तो हमारा बिजनेस कैसे ग्रो करेगा। इसके बाद है डोंट स्पेंड टाइम, मनी एंड एनर्जी टू बिल्ड अ टीम। आपको एक टीम बिल्ड करने के लिए आपको अपना टाइम, मनी एंड एनर्जी सब कुछ बिल्ड करना पड़ेगा। तो इसके बारे में बताया गया है कि ऑलवेज एक्ट लाइक अ बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन को ध्यान से देखिए कि वो क्या क्या करता है और वही चीजें आपको कैंगन बिजनेस पे करना पड़ेगा। री इन्वेस्ट एटलीस्ट 30% ऑफ योर इनकम टू ग्रो योर बिजनेस। कम से कम 30% आपको अपना री इन्वेस्ट कर देना चाहिए इस बिजनेस में, तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। और दिस बिजनेस रिक्वायर्स योर टाइम एंड एनर्जी मोर देन मनी। मतलब ये बिजनेस आपके टाइम और एनर्जी से, मनी से ज्यादा आपका टाइम चाहता है।
टाइम एंड एनर्जी ज्यादा चाहिए पैसों से ज्यादा, ठीक है, सिर्फ पैसे से काम नहीं चलता है। तो शिफ्ट योरसेल्फ फ्रॉम एम्प्लॉय माइंडसेट टू अ बिजनेसमैन माइंडसेट, अपने आप को चेंज कीजिए, और ये चेंजिंग में टाइम लगता है। लास्ट मिस्टेक, सम पीपल गॉट इफेक्टेड बाय अ डिजीज कॉल्ड सिंड्रोम, अराइवल सिंड्रोम, जो हमने दिखाया था कि अब टीम काम करेगी, ठीक है ना, वो नहीं होना चाहिए। अराइवल सिंड्रोम एक बीमारी है, 6 से जाना है, 6 से जाना है, 6 से जाना है, 6 से पहुंच गए, अब सुस्ताने लगते हैं। तो कभी भी लाइफ में जो सुस्ताएगा ना, वो खतरे में आ जाता है, हमेशा लगे रहना चाहिए। डोंट अटेंड इवेंट एंड ट्रेनिंग सेमिनार्स आफ्टर अचीविंग सम लेवल। मान लो आप 6 से हो गए, अब आपको लगने लगेगा कि यार आप कौन सा मीटिंग अटेंड करना है, कौन सा ट्रेनिंग अटेंड करना है, मैं तो सब सीख गया। जबकि फैक्ट ये है कि हम लोग रोज सीखते हैं, रोज अपने आप को रगड़ा देने की जरूरत है, रोज अपने आप को शाइन करने की जरूरत है, ठीक है। तो जब वो 6 से हो जाते हैं ना, तो सुपरस्टार की तरह एक्ट करने लग जाते हैं कि मैं सुपरस्टार हूं और मैं सब कुछ जानता हूं। ये नहीं करना है, डेली सीखना पड़ेगा सर, डेली रिमाइंडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो करना क्या है, कीप पेडलिंग लाइक डू इन बाइसाइकिल और यू फॉल डाउन। मतलब बाइसाइकिल पे जैसे चलना हो तो पेडलिंग करते रहना पड़ता है ना, नहीं तो आप गिर जाएंगे। वैसे ही बिजनेस में भी आपको लगातार चलते रहना, नहीं तो आप गिर जाएंगे, किसी भी लेवल से गिर जाएंगे। और ऑलवेज बी हंग्री एंड बी फुलिश, थोड़ा सा भूख बचा के रखिए, हमेशा सेहत के लिए अच्छा रहता है, और थोड़ा सा मूर्ख बने रहिए, ज्ञान लेने के लिए अच्छा रहता है। तो यू नीड टू बी ए रोल मॉडल, आपको रोल मॉडल बनना है, हीरो नहीं बनना है। तो ऑलवेज बी ऑन जर्नी फ्रॉम गुड टू ग्रेट। मान लो आप अच्छे हो तो ग्रेट की जर्नी में लगे रहो, गुड टू ग्रेट की जर्नी चलती रहनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।